खुदावन यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आज रात आप सबों को की सलामती हो और खुदावन की सलामती हमेशा आप सबों के साथ रहे और खुदावन का दायनात हमेशा आप सबों की ज़िंदगियों पर बड़ा रहे। सो मेरे अजीज़ों, आज रात भी हम खुदावन के खूबसूरत कलाम में से देखेंगे शादी के मुतल्लिक। और मेरे अजीज़ों, आज रात हम जो बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत खुदा का मजमून है मेरा आज का, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आज रात मैं आप सबों के दरमियान बयान करूंगा। और मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस की पहली किताब यानी कि पैदाइश की किताब और उसका 24वां बाप और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर हम खुदावन के खूबसूरत कलाम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और हमें क्या नसीहत करता है शादी के मुतल्लिक। सो मेरे अजीज़ों, आइए जिनके पास खूबसूरत कलाम है वो मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब और उसका 24वां बाप और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, और इब्राहिम ज़हीफ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावन ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, इब्राहिम जो कि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जिसको ईमानदारों का बाप कहा गया है, जिसको मेरे अजीज़ों ईमानदारों का बाप कहा गया है। जो ईमानदार हैं वो क्या होता है, उम्र रसीदा होता है, और वो क्या करता है, ज़हीफ होता है और उम्र रसीदा होता है। और खुदावन ने सब बातों में इब्राहिम को क्या किया है, बरकत बख्शी है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो खुदावन के साथ चलता है, खुदावन के साथ अपना राब्ता रखता है, खुदावन के साथ अपना तल्लक रखता है और खुदावन के साथ गुफ्तगू करता है जिंदा खुदा के साथ। इसीलिए मेरे अजीज़ों, खुदावन खुदा जो आका कायनात है, जो तख्लीक करने वाला है, वो क्या करता है, इब्राहिम को बरकत बख्शता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीज़ों, आगे हम देखते हैं एक और बात। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुद नौकर से उसकी सब चीजों का मोहताज था कहा तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख। क्या कर, अपना हाथ जो है वो मेरी रान के नीचे रख। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसहाक की शादी। इसहाक के लिए बीवी जो है वो इब्राहिम ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि मेरे अजीजों, वो क्या है, ईमानदारों का बाप, वो नबी है और नबियों का क्या है, बाप है। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है और वो क्या करता है, इसहाक के लिए बीवी ढूंढता है, इसहाक के लिए बीवी की तलाश करता है। और वो क्या तलाश करता है कि ईमानदारी हो, क्योंकि ये क्या है, ये नबी है और बीवी और इसहाक जो है वो भी नबी है। और इसहाक के लिए बीवी जो है वो क्या उसके लिए बीवी ढूंढता है। कौन? इब्राहिम। और अपने नुकर से कहता है कि तू मेरी रान के नीचे हाथ रख कि मैं तुझसे खुदावन की जो आसमान जमीन का खुदा है कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूं किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याना। क्यों मेरे अजीजों, कनानियों के साथ इब्राहिम अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मेरे बेटे की शादी कनानी औरतों से ना करवाना। अपने नौकर से, अपने नौकर को क्या कर रहा है, अपनी रान पर हाथ रख कर कसम दिलवा रहा है कि तू क्या कर कि मेरे बेटे इसहाक की शादी जो है वो कनानी औरतों में से किसी से ना करना। क्योंकि मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा इब्राहिम अपने नौकर से
क्या करवा रहा है, कसम दिलवा रहा है और क्या कह रहा है कि तू कनानियों की बेटियों से जिनमें मैं रहता हूँ, यानी कि वहां पर मुल्के कनान के अंदर इब्राहिम क्या करता है, इब्राहिम मुल्के कनान के अंदर रहता है और क्या अपने नौकर को क्या तनकीद करता है, हुक्म देता है कि तू मेरे बेटे की शादी कनानियों से तूने नहीं करवानी। और आगे मेरे अजीजों लिखा है, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। सो मेरे अजीजों, क्यों इब्राहिम यहाँ पर ये बात कर रहा है कि तू मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। सो मेरे अजीजों, आज हम क्या करते हैं, आज हम ये करते हैं कि हम दूसरों को ये खिदमत सौंप देते हैं कि मेरी बेटी की या मेरे बेटे के रिश्ते में तू क्या कर, इनको ढूंढ, मेरे बेटी का रिश्ता तू ढूंढ, मेरे बेटे का रिश्ता तू ढूंढ। मेरे अजीजों, हम अपने बेटे और बेटियों को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। सो मेरे अजीजों, जब के खुदा का बंदा, ये कोई आम रिश्ते नहीं, ये कोई आम बात नहीं, बल्कि ये नस्लों की बात है। इब्राहिम की यहाँ से क्या होनी थी, नस्ल शुरू होनी थी। इस वजह से मेरे अजीजों, इब्राहिम अपने नौकर को इस बात की तनकीद कर रहा है, इस बात से आगाही दे रहा है, इस बात से आगाह कर रहा है कि तू क्या कर, तू मेरे बेटे के लिए मेरे वतन में जा, मेरे रिश्तेदारों में जाकर उसके लिए क्या कर, खूबसूरत बीवी ढूंढ, खूबसूरत बीवी लेकर आ। आज हम इस बात पर क्यों नहीं मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि हम अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने नातेदारों को छोड़कर हम दूसरों के पीछे भागते हैं। हमें आज हमारी बेटियां या बेटे ये कहते हैं कि हम मीर खानदान के अंदर अपना रिश्ता जोड़ें। हमारे पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि हम अपनी बेटी का या अपने बेटे की शादी उस खानदान में करें जिनके पास बैंक बैलेंस है, जायदाद है। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा इब्राहिम, जो कि मेरे अजीजों ईमानदारों का बाप है, अपने बेटे के लिए खूबसूरत बीवी और नेक बीवी, और मेरे अजीजों हम देखते हैं और क्या नस्ल, क्योंकि बीवियां जो हैं वो क्या करती हैं, नबियों को जन्म देती हैं। बीवी बहुत से नबी माँ बाप के फरमाबेदार हुए, नबी माँ बाप के फरमाबेदार है, रसूल माँ बाप के फरमाबेदार है। सो मेरे अजीजों, आज हमारी औलादें हमारी क्यों नहीं फरमाबेदारी करती, आज हमारी औलादें क्यों नहीं फरमाबेदार, इस वजह से नहीं है क्योंकि हम मेरे अजीजों खुदा से दूर हैं, खुदा की तालीम से दूर हैं, खुदा के कामों से दूर हैं। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा इब्राहिम अपने नौकर को कह रहा है कि मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। सो मेरे अजीजों, आज हमें भी इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों की, अपने बेटों की गैर लोगों के हाथ में अपने आप को ना दें, अपनी बेटियों के हाथों को ना दे, अपने बेटों के हाथों को ना दे, बल्कि जिस तरह मेरे अजीजों इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा कि मेरे रिश्तेदारों में जाकर मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम भी अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि नस्लों की बात है, वो अपनी नस्ल को तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस वजह से उसने अपने नौकर से कहा कि तू जाकर मेरे बेटे के लिए मेरे रिश्तेदारों में से लड़की लाना, उसकी बीवी लाना। और आगे हम देखते हैं, उस नौकर ने उससे कहा शायद वो औरत इस
देखते हैं उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ ना आना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहां से तू आया फिर ले जाऊं। सो मेरे असीसो या फिर इब्राहिम क्या करता है, तब इब्राहिम ने उससे कहा, खबरदार तू मेरे बेटे को वहां हरगिज ना ले जाना। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, इब्राहिम जो था वो मुल्क कनान में आया और मुल्क कनान में उसने, क्योंकि खुदा ने उसके साथ क्या किया था, वादा किया था। और इसहाक जो है वो वादे का फर्जंद है, और वादे का फर्जंद वो इसलिए है क्योंकि खुदा ने कहा कि इब्राहिम अगर तू गिन सकता है तो आसमान के सितारे गिन ले, गिन सकता है तो रेत के ज़रा गिन ले, और इनसे भर करते ही क्या होगी, औलाद होगी। सो मेरे अजीज़ों, इस वजह से इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा कि तू मेरे बेटे के लिए मेरे रिश्तेदारों में से बीवी लाना, कनानियों में से हरगिज नहीं लाना, क्योंकि मेरे अजीजों वहाँ से नबियों की नस्ल तैयार होनी थी, वहाँ से नबी निकलने थे। बहुत से नबी इसहाक से पैदा हुए हैं, बहुत से नबी इसहाक से निकले हैं, क्योंकि इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से यकूब और यकूब से 12 कबीले, और मेरे अजीज़ों इसी तरह से वो पूरी दुनिया में फैल गई। सो मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि हमारी नस्लें जो हैं वो इसलिए बर्बाद होती है क्योंकि हम अपनी नस्लों को तालीम ही नहीं देते, अपनी नस्लों में अपनी बेटियों और अपने बेटों की शादी नहीं करते। और यहाँ पर मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा इब्राहिम हमें इस बात से आगाही दे रहा है कि तू मेरे रिश्तेदारों के पास जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। आगे 7वीं आयत में लिखा है, खुदावन आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरे ला बोल से निकाल लाया, और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा इब्राहिम अपने नौकर को क्या दे रहा है, दुआ दे रहा है, और कह रहा है कि खुदावन मेरा खुदा जिसने मुझसे कसम खाई है, और क्या कहता है कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, ये मुल्क मेरा खुदा मेरी नस्ल को देगा, और वो अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजेगा, ताकि क्या हो, भेजेगा कि वो वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा इब्राहिम दुआ दे रहा है अपने नौकर को, और ये दुआ दे रहा है, ये पहली दुआ है जो कि घर से निकलते वक्त इब्राहिम ने अपने नौकर को दी। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम अगर अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता देखने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम किसको साथ लेकर जाते हैं, अबलीस को साथ लेकर जाते हैं, शैतान को साथ लेकर जाते हैं। और यहाँ पर कौन साथ जा रहा है, खुदावन खुदा का फरिश्ता, खुदावन खुदा खुद। और आज हम खुदावन खुदा को साथ ले जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम अबलीस को साथ लेकर चले जाते हैं। रुक जाएं जी, जरा अपने ताए को ले जाएं, या अपनी चाची को ले जाएं, फलाना शख्स आ रहा है उसको ले जाएं। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि ये नस्लों की बात शुरू होनी है। मेरे अजीजों, ये अज़दवाज का बंधन जो है ये कोई आम बंधन नहीं है, बल्कि ये असली बंधन है। सो मेरे अजीजों, इसलिए खुदा अपने फरिश्ते को बेच रहा है, इसलिए खुदा अपने फरिश्ते को क्या कर रहा है, अपने नौकर के साथ बेच रहा है, इब्राहिम के नौकर के साथ भेज रहा है, ताकि वो क्या करे, उसकी रहनुमाई करे। और आगे लिखा है, और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरे
मेरी इस कसम से झूठ छूट पर मेरे बेटे को छोड़ छूट पर मेरे बेटे को हरगिज ना ले जाना। वो यहाँ पर मेरे अजीजों खुदा का बंदा इब्राहिम कह रहा है कि तू क्या करना, मेरे बेटे को हरगिज वहां पर ना ले जाना। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों खुदा का कलाम मना कर रहा है कि इब्राहिम जो है वो वापिस अपने मुल्क में, अपने बाप दादा के घर, अपने रिश्तेदारों के पास हरगिज ना जाए, क्योंकि ये मुल्क कनान जो है वो खुदा ने इब्राहिम को दिया है। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नस्लों को ये मुल्क दूंगा। जो मेरे अजीजों खुदा इब्राहिम की नस्लों को ये मुल्क दे रहा है। और उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। सो मेरे अजीजों, उसने कसम खा ली और उसने वही काम किया जो इब्राहिम ने अपने नौकर को बोला था। सो मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं 10वीं आयत में लिखा है, तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट, यानी कि इब्राहिम बहुत अमीर शख्स हो चुका था, तो उसने क्या किया, अपने ऊंटों, उस नौकर ने उसके ऊंटों में से 10 ऊंट लिए, लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी और वो उठकर मुनसत में हनु नहूर के मुनसत में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बाली के पास ऊंटों को बैठाया। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर वो बात शुरू हो चुकी है जिस पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या बात है कि वो शख्स जो है, वो नौकर जो है, वो क्या करता है शाम को, क्योंकि उस वक्त शाम के वक्त क्या होता था, औरतें पानी भरने कुएं पर आती थी। और बाली जो है, मैं आपको बताता चलूं, बाली जो है वो कुआं नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से बनी हुई है और सीढ़ियां नीचे उतर कर पानी भरने के लिए जाते थे लोग। सो मेरे अजीजों, वो लड़की जो है, और मेरे अजीजों वो लड़का जो है, जो इब्राहिम का नौकर जो है, वो उस वहां पर क्या करता है, बाली के पास अपने ऊंटों को बिठा देता है। और उसको पता है कि यहाँ पर मेरे अजीजों क्या होने वाला है, यहाँ पर औरतें पानी भरने के लिए आती है। और कहा, ए खुदावन मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर। सो मेरे अजीजों, ये पहली दुआ की है किसने, उस जगह पर जाकर, यानी के खानदान में जाकर उस नौकर ने पहली दुआ की और क्या किया, कहा है कि मेरे आका अब्राहम पर क्या कर, रहम कर, ताकि क्या हो सके। वो कह रहा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू क्या कर, मेरे आका अब्राहम पर रहम कर। देख, मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूं और उस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो मेरे अजीजों, वहां पर उस शहर की जो औरतें हैं, बेटियां हैं, वो वहां पर क्या करती हैं, पानी भरने के लिए आती हैं। सो मेरे अजीजों, वो शख्स, वो नौकर क्या कर रहा है, वो खुदावन के हसूर में मिन्नत कर रहा है, दुआ कर रहा है, फरियाद कर रहा है कि क्या कर, तू मेरे आका इब्राहिम पर रहम कर। तो आज हम क्या करते हैं, हम जब लड़की देखने या लड़का देखने के लिए जाते हैं,
तो हम इस बात से ना वाकिफ रहते हैं। हम खुदा के हसूर में नहीं आते, हम खुदा को साथ लेकर नहीं चलते, बल्कि इब्लीस को साथ लेकर चलते हैं। हम उस शख्स को साथ लेकर चलते हैं जो सिगरेट पीता है, या जो शराब पीता है, या जो नशा करता है। हम उसको साथ लेकर चले जाते ताकि वहां पर जाकर क्या हो सके, काम अच्छा होने की बजाय काम बुरा हो जाए। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमें किसको साथ लेकर जाना चाहिए। खुदा को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, ताकि जहाँ हम अपने बेटे का या बेटी का जब हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो खुदा हमारे साथ हो। सो मेरे अजीजों, आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे और मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि पी ले और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिससे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और उसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर वो दुआ कर रहा है कि जिस लड़की को या जिस बेटी को मैं कहूँ वो पानी पिला, तो वो मुझे पानी पिला दे, और मुझे भी और मेरे ऊँटों को भी क्या करे, पानी पिला दे। तो मैं समझूंगा कि यही लड़की है, यही बेटी है जो कि मेरे और मेरे ऊँटों के लिए पानी पिला रही है। यही मेरे आका इसहाक के लिए खूबसूरत है, यही मेरे आका इसहाक के लिए ठीक है। सो मेरे अजीजों, क्योंकि वो क्या देखना चाहता था, वो शख्स खुद इतनी नॉलेज रखता था जो नौकर था, कि मैं क्या खुदा के हसूर में दुआ इसलिए करता था क्या मैं कोई गलत काम या गलत कदम ना उठा लूं, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं अपने आका के लिए एक अच्छी बेटी, यानी कि इब्राहिम के लिए एक अच्छी बेटी ढूंढने के लिए आया हूँ, इसहाक के लिए एक अच्छी बीवी ढूंढने के लिए आया हूँ। सो मेरे अजीजों, क्योंकि हम देखते हैं कि इब्राहिम क्या था, वो भी ईमानदार था, खुदा पर ईमान रखने वाला, और इसहाक भी खुदा पर क्या करने वाला था, ईमान रखने वाला था। इस वजह से मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा जो कि आका कायनात है, तख्लीक करने वाला है, उसने मेरे अजीजों अपने बंदा इब्राहिम पर रहम किया, तरस किया, और मेरे अजीजों उसने मेरे अजीजों इसहाक के लिए अच्छी बीवी और मेरे अजीजों इब्राहिम के लिए अच्छी बेटी जो कि रबिका, वो ये कह ही रहा था कि रबिका जो इब्राहिम के भाई हनूर की बीवी माइका के बेटे मतवेल से पैदा हुई थी, अपने घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की नहायत ही खूबसूरत और कुंवारी और मर्द से नावाकिफ थी। सो मेरे अजीजों, आज हमें भी इस बात से अपनी बेटियों को तालीम देने की ज़रूरत है। वो रबिका जो लड़की थी, वो क्या थी, वो नहायत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही उस पर क्या था, खुदा का नूर था, और आगे वो कुंवारी थी। वो लड़की क्या थी, कुंवारी थी, और मर्द से नावाकिफ थी। सो मेरे अजीजों, आज बहुत ही नहायत ही अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हमारी बेटियां जो है उनको पता है, सब कुछ पता होता है। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हमें इस बात से आगाही दे रहा है कि रबिका जो है वो नहायत ही खूबसूरत और कुंवारी लड़की और मर्द से नावाकिफ। और आगे हम देखते हैं वो क्योंकि मेरे अजीजों, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में एक और मिसाल मुकद्दसा मरियम की, जो कि मेरे अजीजों यूसुफ की मंगेतर थी।
और मेरे अजीजों खुदावन यीशु मसीह की माँ थी। सो मेरे अजीजों वो भी नहायत ही खूबसूरत और नबी को जन्म दिया और आका कायनात को खलक करने वाले को जन्म दिया और दो जहानों के मालिक को जन्म देने वाली और मेरे अजीजों मुझे और आपको बचाने वाली और मेरा और आपका बचाने वाले को जन्म देने वाली और मेरे और आपके रिश्ते को खुदा के साथ मिलाने वाले को जन्म देने वाली यानी कि यीशु मसीह को जन्म देने वाली मुकद्दसा मरियम, वो भी नहायत ही खूबसूरत और मेरे अजीजों मर्द से नवाकिब और कुंवारी औरत थी। सो मेरे अजीजों इसी तरह से मैं यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर ही हैं रहेंगे। और मेरे अजीजों रबाइका जो है वो नहायत ही खूबसूरत है और मर्द से, और मेरे अजीजों रिबिका जो है वो नहायत ही खूबसूरत है और कुंवारी है और मर्द से नवाकिब थी। और वो नीचे पानी के चश्मे के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिलाओ। सो मेरे अजीजों वैसा ही होता है जैसा वो दुआ करता है, वैसा ही रबिका उसके साथ सलूक करती है, वो उससे भी पानी पिलाती है और उसके ऊंटों को भी पानी पिलाती है। सो मेरे अजीजों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैसेज बहुत बड़ा है। सो मेरे अजीजों अगर हम 24वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने कहा कि मैं बेतुएल की बेटी हूं और वो मिकेल का बेटा है जो नहून से उसके हुआ। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। सो मेरे अजीजों यहाँ पर हम देखते हैं कि नौकर ख्याल करता है और जो कुछ वो ख्याल करता है, जो कुछ वो सोचता है, वही सब कुछ खुदा के फजल से रिबिका के जेन में आता है और खुदा उसको सिखाता है, बता देता है कि ये बातें सब तूने इसके साथ करनी है, ये इस मकसद के लिए है। सो मेरे अजीजों हम देखते हैं तब उस आदमी ने झुक कर क्या किया, खुदावन को सजदा किया, फिर खुदावन को सजदा करता है। सो मेरे अजीजों क्यों सजदा करता है? क्योंकि उसने क्या खुदावन की मर्जी को पूरा किया, अपने आका इब्राहिम के बेटे के लिए बीवी को क्या किया, ढूंढा और उसके लिए बीवी को लेकर आया उसके रिश्तेदारों में से, उसके खानदान में से, जो कि मेरे अजीजों उसके भाई के बेटे की बेटी थी। सो मेरे अजीजों आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम भी मेरे अजीजों अपनी बेटियों के, अपने बेटों के रिश्ते और अपने बेटों की शादी वहां पर करें जहां पर मेरे अजीजों उनको पता हो, तो जहां पर मेरे अजीजों नस्लें निकलें और ईमानदार नस्लें बने। जिस तरह से मेरे अजीजों अगर हम एक आखिरी बात पर मैं आप सबकी नजर लाना चाहता हूं, अगर आप 63वीं आयत 63 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर मेरे अजीजों बहुत ही खूबसूरत बात है और वो बात ये लिखी है, और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया और उसने जो अपनी आंखें उठाई और नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। ऊंट क्या हो रहे हैं? चले आ रहे हैं। और ऊंटों पर क्या है मेरे अजीजों? और ऊंट। और रिबिका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी। सो मेरे अजीजों रिबिका जो है वो भी यहाँ निगाह करती है और इसहाक को देखती है और ऊंट से नीचे आती है और फिर उस नौकर से क्या पूछती है कि ये शख्स कौन है जो
हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है। सो मेरे अजीजों, ये है खुदा का मंसूबा, ये है इब्राहिम के मुंह से निकले हुए अल्फाज जो कि वो अपने नौकर से कह रहा था कि तू क्या कर, मेरे बेटे के लिए बीवी मेरे रिश्तेदारों में से ला।